ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। आज हम इस भगवत सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज हम सब मन के ऊपर श्रवण करेंगे, जो कि हमारा मन 25 इंद्रियां जो है हमारे, जिसमें से एक हमारा मन भी है और मन के ऊपर बुद्धि है। तो आज हम मन का कितना हमारे जीवन में महत्व है। अगर न जीता हुआ मन सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, तो आज हम जो है मन के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि संसार में मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है और मुक्ति का भी कारण मन ही है। मन के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है, मन से ही जीव दुखी होता है और मन से ही जीव सुखी होता है। तो आइए हम कथा प्रारंभ करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम कथा प्रारंभ करने से पहले हमारे आराध्य भगवान श्री श्याम सुंदर, श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें और तदंतर जगत के नाथ जगन्नाथ बलदेव एवं सुभद्रा मैया के चरणों में प्रणाम करें। तत्पश्चात कलयुग पावन अवतार करुणा वर्णालय श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और भगवान की प्रियसी वृंदा देवी तुलसी महारानी के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि वृंदा देवी के कृपा के बिना वृंदावन में वास नहीं मिलता किसी को। जो कि वृंदावन भगवान का जो बहुत पसंद है, भगवान को वन पसंद है, बहुत पसंद है। भगवान जितना प्यार आते हैं वह भगवान उनको वन बहुत पसंद है। जैसे वृंदावन रामचंद्र भगवान आए, वो भी 14 वर्ष वन में ही गए। श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए जब आए, वो भी झारखंड के वन से ही प्रसार किए। तो भगवान को वन बहुत पसंद है। ऐसे वृंदावन की अधिष्ठाती देवी जो है राधा रानी है, लेकिन राधा और कृष्ण दोनों जन को वृंदा देवी अत्यंत प्रिय हैं। और बिना वृंदा देवी के कृपा से किसी को वृंदावन में वास नहीं मिलता, और बिना वृंदा देवी की कृपा के किसी को, बिना तुलसी महारानी की कृपा के किसी को भगवान की अनन्य भक्ति जो इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है, वो किसी को नहीं प्राप्त होता। इसीलिए हम सब जो भी भक्त हैं सुबह और शाम दोनों टाइम वृंदा देवी को प्रणाम करके और उनकी आरती करते हैं। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति प्रदा देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति प्रदे देवी सप्तवते नमो नमः। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्ये सीतारत्कामा वितरगमाधि कृपां बुधित्वा दुराणं यन्ना वन्दे ममस्य चरणारविंदम। तो जिनकी परिक्रमा करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाता है, इसीलिए हम गाते हैं यानी कानी चापा पानी ब्रह्म हत्यादि कहानी तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदीक्षणे पदे पदे। तो आइए आज हम सबका टॉपिक है कि हमारा मन जो है मुक्ति और बंधन का कारण मन ही है। तो इसलिए श्री गोविंद दास कविराज जिन्होंने बहुत सुंदर वैष्णव भजन में भजन लिखते हैं जो कि दिल को छू जाता है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणर बिंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहे भव सिंधुरे भजहु रे मन श्री नंद नंदन भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणर बिंदरे। हे मन, तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरणारविंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भव सागर तर जाओ। दिन रात जो मन विषय भोगों के पीछे भागता है, उसी मन के बारे में श्री गोविंद दास कविराज बता रहे हैं कि इस मन को अभय चरणारविंद भगवान
मुकुंद के चरणों में लगाओ। हे मन, तू चरणों में, भगवान के चरणों में लग जा। सीतया तप वात बरीषण, सीतया तप वात बरीषण, ए दिन यामिनी जागिरे, विफल से बिनु कृपण दुर्जन, विफल से बिनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लव लागिरे, भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणार विंद रे। मैं दिन रात जागकर सर्दी गर्मी आधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। इस संसार में दिन रात जो हम सब परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इससे मात्र केवल एक ही उद्देश्य है, सुख और शांति को पाना, मात्र एक ही उद्देश्य है। लेकिन इससे भी एक बड़ा उद्देश्य क्या है? वो भगवत प्रेम, भगवान को प्राप्त करना। यह मनुष्य जीवन इसके लिए केवल मात्र नहीं मिला है, क्योंकि करोड़ों जन्म से हम, जितना जन्म हमारा मिला है, हम यही तो करते आए हैं। जितना भी हमें जन्म मिला है, गाय बैल कुत्ता भैंस बकरी, सब में हम केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही तो जीवन व्यर्थ किए हैं। लेकिन यह मनुष्य खास करके भगवान इसे प्रदान किए हैं। भगवान कहते हैं, रामचंद्र, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ मुनि संत हुन गावा, साधन धाम मोक्ष करो द्वारा, पावो ही जेहि परलोक सिधारा। जिसे यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसे परलोक सिधारना चाहिए। लेकिन मन इतना दुष्ट है कि मन जो है भगवान के चरणों में हमें लगने नहीं देता। मन के ही कारण सारा बंधन और मुक्ति का कारण मात्र केवल मन है। तो आगे कहते हैं, ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे परती तेरे, कमल दल जल जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरिपद नीति रे, भजहु रे मन श्री नंदनंदन, भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणार बिंद रे। सारी संपत्ति यौवन पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है? यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। अतः तुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा और भजन करना चाहिए। कहा गया है कि कमल जल जल जीवन टलमल, यह कमल के पत्ते पर जैसे जल रहता है, कमल के पत्ते पर जिस तरह जल रहता है, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। ठीक ऐसे हमारा जीवन है, कब यह जीवन चला जाए, कब यह जीव शरीर जो है आत्मा छोड़ के शरीर को चली जाए। ठीक शरीर वैसा ही है जिस तरह एक गाड़ी होती है, वाहन होता है, और उसमें बैठने वाला ड्राइवर चलाता है, ड्राइव करता है, और जैसे वो ड्राइव गाड़ी को खड़ा करके छोड़ के चला जाता है, वह गाड़ी हिल भी नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार यह परमात्मा का अंश जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, वह कब निकल जाए, फिर यह शरीर, वह जिस तरह गाड़ी खड़ी हो गई, ड्राइवर चला गया, ठीक ऐसे हो जाएगी। कोई शरीर का महत्व नहीं है, लेकिन इस शरीर की सुंदरता के लिए हम दिन रात, इस शरीर की सुंदरता के लिए केवल मात्र हम दिन रात परिश्रम करके और इस शरीर को सुंदर बनाना चाहते हैं। लेकिन यह शरीर सुंदर बना नहीं सकते हम, क्योंकि सुंदर तो केवल शाम सुंदर हैं, बाकी सब छछुंदर। इसीलिए कहा गया, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः में जानी खिली न खिली, मलियाचल की मंद लहर, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली न झिली, रटले अरे जिह्वा तू कृष्ण राम को नाम, अंत समय में हिली न हिली। क्या भरोसा है कि अंत समय में यह जिह्वा हमारी हिले, भगवान का हम गुणगान कर सकें।
कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो समय उपयुक्त मिला है, दुख सुख कैसा भी है, दिन रात जब भी हम भगवान को जो है याद कर लें, जिन्होंने इतना सुंदर शरीर प्रदान किया। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद दास की यह चीज अभिलाषा है कि वह भक्ति की निम्नलिखित 9 विधियों में संलग्न हो। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास्य पूजन साख्य एवं आत्मनिवेदन। इसीलिए प्रहलाद महाराज भी अपने पिता हिरण्यकशिपु को बताते हैं भागवतम में कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9धा भक्ति है। जीव को भगवान के कथा को श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान का लीलाओं का सुंदर दर्शन करना चाहिए, और यह स्मरण बंदन और भगवान की सेवा करनी चाहिए। दास्य भाव से पूजन और साख्य भाव से भगवान को माने, एवं आत्मनिवेदन, जैसे बलि महाराज पूरा आत्मनिवेदन कर दें। पूरे पृथ्वी के राजा हो गए थे बलि महाराज, लेकिन उन्होंने आत्मनिवेदन कर दिया। सब देवताओं पर विजय प्राप्त किए थे, लेकिन आत्मनिवेदन भगवान को बोले। जब भगवान 2 पग में पूरा ब्रह्मांड और पूरा लोक नाप दिए, तो तीसरा पग कहाँ रखूँ? तो बलि महाराज बोले मेरे सिर पर रखिए। पूरा आत्मनिवेदन कर दिए। इसी तरह हमारा कुछ भी नहीं है, भगवान को पूरा आत्मनिवेदन करके भगवान से हम जो है बस ये प्रार्थना करें, प्रभु अपना चरण दीजिए। और तो आइए हम आगे, मन हमारा कितना जो है दुष्ट है कि मन के द्वारा ही सारा दुख और सुख हमें मिलता है, और मन ही हमें भगवान के भजन में नहीं लगने देता। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्मा में वेद व्यास जी ने कहा, मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथम भवेत। मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथम भवेत। जिसके मन की शुद्धि नहीं हुई, उसकी निष्कृति कैसे होगी? यानी जिसके मन का ही शुद्धि नहीं हुआ, उसका निष्कृति कैसे, उद्धार उसका कैसे हो सकता है? रोज नहाए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। रोज हम ऊपर से तो साबुन शैम्पू सब कुछ लगाते हैं, नहाते हैं, लेकिन प्रायः 3 प्रकार से हम पाप करते रहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। और इसीलिए यह 3 दूत यमराज के 3 दूत हमें लेने के लिए आते हैं मरने के बाद, क्योंकि 3 तरह से हम पाप करते हैं। मनसा, मन से, वाचा बोल करके, अपने कर्म से। ये तीनों चीज़ से बचना चाहिए। ये हमारा तीनों चीज़ अच्छा होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। मन से कभी भी हम किसी का कभी बुरा ना सोचें, पाप ना करें। वाचा बोलकर किसी को दुखी ना करें, क्योंकि बोली जो है, बोली का घाव कभी नहीं भरता। गोली का घाव भर सकता है, लेकिन बोली का भाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए कभी को बोल ना बोलें जीवन में। अपने कर्म से ऐसा कार्य करें कि किसी को दुख ना होए। लेकिन आज प्रायः कलयुग का जीव, पति जीव, ये तीनों तरह से बहुत अधिक मात्रा में पाप कर रहा है। मन से बोलता है मन चंगा तो कठौती में गंगा, तीर्थ धाम यात्रा करने नहीं जाता, भगवान के मंदिर सत्संग नहीं जाता, बोलता हमारा मन चंगा है। अब कितना मन चंगा है कि अब भगवान ही जानते हैं। पड़ोसी कोई आगे बढ़ता है तो उसका अंदर अंदर जलन होने लगता है। अपना लड़का जो है कंधे पर पेशाब कर दे तो अमृत जल जैसा, और दूसरे का बच्चा कंपाउंड के अंदर आके अगर पेशाब करे तो क्रोधित हो जाता है व्यक्ति।
घृणा करने लगता है। क्या हमारा यही मन चंगा है? लेकिन प्रायः आज लोग बोलते रहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। देखा जाए तो किसी का मन उन चंगा नहीं है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में वेद व्यास जी कहते हैं, मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत। बोलते हैं जिसके मन की शुद्धि नहीं हुई है उसकी निष्कृति कैसे हुई? मन के शुद्धि के बिना कल्याण संभव नहीं है, और मन ही बंधन मुक्ति का सबका हेतु है। मन ही बंधन और मुक्ति का सबका हेतु है। यही मन ही सबको जो है नीचे गिराता है और मन ही ऊपर उठाता है। शास्त्र में कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्त निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। कौन सा मन बंधन का कारण? तो वेदों ने कहा बंधाय विषयासक्तम। विषयों में जो मन आसक्त है वही बंधन का कारण है। जो विषयों में मन आसक्त है वही बंधन का कारण है। तो और मुक्ति का कारण कौन सा मन है? मुक्ते निर्विषयम मनः। मुक्ते निर्विषयम मनः। विषयों से मुक्त जो हमारा मन है वही मुक्ति का हेतु है, वही मुक्ति का कारण है। उसी से हमारा विषय भोगों से मन निर्वृत्त है, वही जो है मुक्ति का कारण है, मुक्ति हेतु है। तो जब तक मन की शुद्धि न हो तो निष्कृति कैसे हो? इसीलिए कहा गया शास्त्र में, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्ते निर्विषयम मनः। यह मुक्त बंधन का भी कारण है और मुक्ति का कारण ये मन है। मन ही व्यक्ति को अधोगति में फंसाता है और मन ही व्यक्ति को उद्धार कराता है। आज इस संसार में मन के द्वारा ही लोग इतना दुखी होते हैं, इतना दुखी होते हैं, और मन के द्वारा ही लोग सुखी होते हैं। उदाहरण के तौर पर, जिस तरह जैसे ही हमारे पास पैसा आता है, पैसा पास में नहीं है, बैंक में रखकर करोड़ों रुपया बैंक में है तो हमें बहुत खुशी होता है। पास में जेब में नहीं है, बैंक में है, लेकिन फिर भी मन से सोच सोच के हमारे पास इतना है, धन है, इसलिए हम सुखी होते हैं। और जैसे ही धन चला जाता है, दिन रात मन से सोच सोच के हम दुखी हो जाते हैं। तो अगर हम मन को अपने कंट्रोल में नहीं करते हैं, मन का हम अगर दास हैं, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मन को अपना जब तक हम दास नहीं बनाएंगे तब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्योंकि जब अधिक धन है तो खुशी में हम भगवान को नहीं याद कर पाते हैं, और जब धन चला गया तो दुखी में हम भगवान को याद नहीं, भगवान का ही दोषारोपण करने लगते हैं। तो इसलिए जो है इस मन से ही सुखी और दुखी हम होते हैं। और आज की देखा जाए तो इस कलयुग में जितनी बीमारियां हैं, ये मन के द्वारा ही सारी बीमारियां, ये मन का ही कारण, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये जितना भी है, बीपी जितना भी है, ये सब मन का बीमारी है। व्यक्ति दिन रात सोचता है, टेंशन से ये बीमारी है। जो शुगर, ब्लड प्रेशर जो आता है, सब टेंशन की बीमारी है। हमें सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ के टेंशन मुक्त हो जाना चाहिए। जिस तरह हमारे घर में स्त्रियां हैं, माताएं हैं, वो अपने पति के ऊपर निर्भर रहती हैं कि जो भी कमा के लाएंगे, जो भी करेंगे, हम बच्चों को ऐसा पालन करेंगे, और फीस का टेंशन कुछ उनको नहीं रहता है, सारा पति को रहता है। इसलिए आज समाज में यह जितना हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब देखा जाए तो केवल पुरुषों को ही ज़्यादा अधिक मात्रा में है।
स्त्रियों को नहीं है। क्यों? कि वह जो घर का मालिक हैं, जो पति हैं, उन पे डिपेंड रहती हैं कि वह कमा के लाएंगे, हम खाएंगे, वह कमा के लाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इसलिए जो है उनके अंदर देखा जाए आज तो स्त्रियों को अंदर इतना हार्ट अटैक की बीमारी और शुगर ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है जितना पुरुषों के है। यह सब जो है मन से दुखी होने के कारण, दिन रात सोचने के कारण ही ये सारी बीमारियां हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। और इस कलयुग में हार्ट अटैक, शुगर, बीपी, ये तीन सबसे अधिक मात्रा में 99% ये क्या है? मन की बीमारी है, ये मन का रोग है। इसलिए इन मन के रोग से बचें। हार्ट अटैक से मरने वाला सबसे ज़्यादा पुरुष ही है। तो इसलिए स्त्रियां नहीं हैं हार्ट अटैक से ज़्यादा मरने वाली, क्योंकि वह जो अपने पति के ऊपर डिपेंड है सब कुछ। लेकिन भगवान उसी तरह हम अपने पति परमेश्वर के समान भगवान को मान लेते हैं, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, तो हम इन सारी बीमारियों से, ये सारे चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्, यह प्रश्न जो है वेद व्यास जी वाल्मीकि रामायण में यह प्रश्न तो कर दिए, यह प्रश्न आ गया, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। इसीलिए इसका उत्तर श्री भागवतम में दिया, क्योंकि कहा गया है कि ग्रंथस्य ग्रंथांतरे टीका। जब एक ग्रंथ में हमें कुछ प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, तो हम जब दूसरा ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें हमें जो है उसका उत्तर मिल जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कि मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृत कथम भवेत्, जिसके मन की शुद्धि नहीं हुई तो उसका निष्कृत कैसे हो, उसका उद्धार कैसे हो। तो इसका उत्तर देते हुए वेद व्यास जी श्रीमद् भागवतम महापुराण के महात्म्य में बताते हैं, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। बोलते भगवान के कथा के अतिरिक्त इस संसार में मन शुद्ध करने का अन्य कोई साधन है ही नहीं। इस संसार में भगवान की कथा के श्रवण करने का बिना कोई मन का शुद्धि करने का साधन है ही नहीं। भागवत कथा से हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है, गलत चीजें छूट जाती हैं, उससे गलत चीजों से वैराग हो जाता है, भगवान के भक्ति प्राप्त होती है और ज्ञान, मन को कैसे कंट्रोल करना है ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है श्रीमद् भागवतम से। इसीलिए कहा गया है कि वेद व्यास जी बताते हैं महात्मा में कि एतस्मात् परम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते। इस संसार में भगवान की कथा के अतिरिक्त मन शुद्ध करने का कोई अन्य साधन है ही नहीं। इसलिए हम अपने जीवन में जितना हो सके अगर मन शुद्ध करना है तो भगवान की कथा का श्रवण करें, धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होते जाएगा। और इस मन का ऊपर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय और 5वें श्लोक से बताते हैं भगवान की इस मन में मन को मन का ऊपर भगवान जो है श्री कृष्ण बताते हैं 6वें अध्याय में 5वें श्लोक में, उद्धरेत आत्मनात्मनं नात्मानं अवसादयते आत्मेव हम मनो बुद्धिर आत्मेव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। भगवान बोलते हैं इस बद्ध जीव का मन मित्र भी है, शत्रु भी है। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं बंधुरात्मानमस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनास्तु शत्रुवते वर्तेतात्मेव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है
उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है, शत्रु बना रहेगा। शत्रु हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा बड़ा शत्रु मन जो है हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। भगवान बोलते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपश्यम परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्वृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवान बोलते हैं कि उत्तम रस क्या है? जैसा मैं बताया, भगवान का कथा सुनना उत्तम रस है। जब भगवान का कथा सुनेंगे तो मन हमारा भगवान में लग जाएगा और भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो जाएगा। ध्यायतो विषयान पुंसम संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामात क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट हो जाता है। तो फिर क्रोध से क्या होता है? भगवान बोलते हैं क्रोधादि भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भंसाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यन्ति। भगवान बोलते हैं क्रोधादि भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भंसाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए इस मन के द्वारा जो है हम अपने आप को पतन से बचाएं। और भगवान 6वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जो कोई अगर मन को जीत लिया तो वह परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया। हम दिन रात पूजा करें, माला करें, मंदिर जाएं, सत्संग करें, लेकिन मन को अगर हम उसमें न लगाएं तो कोई लाभ नहीं है। वह एक गृहस्थ अच्छा है जो खेत में कार्य करता है और भगवान को हमेशा भगवान में मन लगाया है, वो महात्मा है। लेकिन वह महात्मा नहीं है जो मंदिर में बैठे रहे और भगवान में उसका मन न लगा हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। हे अर्जुन, जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी तथा मान अपमान एक समान होते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति दुखी नहीं होता है। तो इसलिए हमें जो है मन को जो है मन को अपने कंट्रोल में करना चाहिए। और यह मन का विषय में अर्जुन को बहुत बड़ा प्रश्न था। भगवान से बोलते हैं अर्जुन, हे प्रभु, मैं अपने गांडीव के बल पर अपने धनुष और बाण से इस नदी के तेज बहाव को रोक सकता हूँ, जल का एक बूंद बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये अर्जुन का भी विषय था, लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान बोले अर्जुन, इस मन को पकड़ने का प्रयास नहीं करो, ये मन बार बार मुझ में लगाओ और निरंतर प्रयास से एक दिन मन तुम्हारा मुझ में लग जाएगा। यह अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। भगवान बोलते हैं मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु।
मुझे प्रणाम करो, इससे तुम्हारा जो है इंद्रिय शुद्ध हो जाएगा और मन मुझ में लग जाएगा। नहीं तो इस संसार में जो लोग धनी परिवार हैं और यह मन का सबसे बड़ा अधोगति का कारण धन है। धन जब आता है तो व्यक्ति का मन बहक जाता है और अनेकों पाप कार्य में फंस जाता है। धन का आना बुरा बात नहीं है, धन का अभिमान बुरी बात है। और फिर भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहत चेष्टाम जनयत आशु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम। भगवान बोलते हैं जो जिसका भोग ऐश्वर्य में फंसा है वो कभी वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए हम जो है भगवान को अपने जीवन में याद करें, नहीं तो फिर हमारा पतन हुए बिना नहीं रहेगा। भगवान बोलते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपत जैसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। तो भोग ऐश्वर्य के कारण हम जो है हमारा मन जो है बहका ले जाता है। मन ही बोलता है कि चलो आज फिल्म देखते हैं, मन ही बोलता है चलो आज मंदिर नहीं जाएंगे, होटल जाके खाना खाते हैं। ये मन ही व्यक्ति को इधर उधर लेके जाता है। इसलिए इस मन को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करें, और इस मन को बुद्धि के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है, दूसरा अन्य कोई रास्ता नहीं। ये बात भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में। तो इसलिए इस हमारा जो ये मन है इसे कंट्रोल करें, इसे भगवान के भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। भगवान अभय चरणारविंद के चरण में लगाएं। सौरी ऋषि 60,000 वर्ष तपस्या कर रहे थे। सोचे कि बाहर बहुत भौतिक आसक्ति है, माया का प्रभाव है, इसलिए उन्होंने जल में जाकर के तपस्या कर रहे थे। सौरी ऋषि 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद उन्होंने एक दिन देखा उनके सामने मछली मैथुन क्रिया कर रही थी, और सौरी ऋषि देखे मैथुन क्रिया कर रही थी। उस टाइम सोचते हैं अरे मुझसे अधिक तो ये लोग आनंद उठा रहे हैं, हम तो झूठ तपस्या में फंसे हैं। सौरी ऋषि आए बाहर निकल के और गए मानधाता, राजा मानधाता की 50 कन्याओं के साथ उन्होंने विवाह किया। इसलिए मन पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा यह मन के ऊपर जो चर्चा था, तो आप सब से ही प्रार्थना है कि अपने जीवन में कुछ करें या ना करें, लेकिन मन को कंट्रोल अवश्य करें। और मन को कंट्रोल करने का साधन जिस तरह वेद व्यास जी बताएं, केवल मात्र भगवान का कथा ही है। भगवान की कथा सुने बिना यह मन कंट्रोल में नहीं हो सकता। किसी का मन शुद्ध नहीं हो सकता जब तक भगवान की लीला का जो है श्रवण नहीं करेगा। शिव जी बताते हैं कि श्रवण रंग अहिभव न समाना। बोलते हैं जिसका कान भगवान का कथा नहीं सुनता वह कान कान नहीं है, सांप के रहने का बिल है। बात को शिव जी बता रहे हैं माता पार्वती से। तो इसलिए हमारा इस बात को बताते हैं अपना भगवान कपिल देव माता देवहूति से कि हे माता प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। हे माता प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदु। प्रसंग मेरी कथाओं के बारे में जब व्यक्ति सुनता है तो वह आत्मा का उद्धार करा देता है। स एव साधु सुकृतो, जब मेरी बारे में कथा सुनता है तो साधुओं की संगत करता है। और स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, और फिर उसका मोक्ष का द्वार खुल जाता है।
तो इसीलिए बताते हैं, सताम प्रसंगान मम प्रिय संविदो भवंत रित कर्ण रसायण कथा। वह जब सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, जब मेरे भक्त एकत्रित होते हैं तो भवंत रित कर्ण रसायण कथा, और ऐसा मेरा कथा सुन करके अपने कर्ण के माध्यम से अपना उद्धार कर लेते हैं और मन मुझ में लग जाता है। तो इसलिए हमें भगवान में मन लगाने की ज़रूरत है। इस दुष्ट मन को, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इस शत्रु को हम अपने ऊपर विजय प्राप्त न होने दें। न जीता हुआ ही मन सबसे बड़ा दुख का हमारा कारण है। इसलिए इस मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो हम ठीक है, फिर आगे का चर्चा करेंगे बाद में, और फिर हम अपने वाणी को वहीं पर विराम देते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब इस कथा का श्रवण किए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, भूरी भूरी आभारी हूँ। तो आइए हम इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, शिला प्रभुपाद महाराज की जय, महाराज के गौर पे मान दे। हरि